मिर्ज़ा अबुल फजल का जन्म 1844 में ईरान के एक छोटे से कस्बे गुलपायगान में हुआ था, जिसकी स्थापना शहंशाह डेरियस प्रथम की पुत्री हुमा ने की थी। इनका परिवार कस्बे का अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रभावशाली परिवार था और आज भी अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है। इनके पिता का नाम मिर्ज़ा रज़ा था, जो कि ईरान के शिया समुदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान थे। 1873 में मिर्ज़ा अबुल फजल ने अपने कस्बे गुलपायगान को छोड़ दिया और तेहरान आ गए, जहां वे धर्मशास्त्र के एक कॉलेज में अधीक्षक व प्रोफेसर बन गए। कॉलेज का एक छात्र इनके पास कुछ सवाल लेकर आया, जो कि उसके किसी बहाई मित्र ने उससे पूछे थे, और इसी तरह वह कुछ और भी सवाल लाता और उन पर अबुल फजल की टिप्पणी लेकर जाता। तेहरान में ही अब्दुल करीम नामक एक व्यक्ति बाजार में कपड़े की दुकान करते थे और इनका घर बहाइयों के मिलने का स्थल था। यहाँ बैठकें अक्सर शाम को शुरू होती और प्रातः तक चलती। किसी तरह अबुल फजल भी अब्दुल करीम से परिचित हो गए और कभी कभार उनकी दुकान पर भी आया करते थे, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम था कि अब्दुल करीम बहाई हैं। तभी एक ऐसी घटना घटी जिससे अबुल फजल की बहाइयों से सीधे मिलने की इच्छा हुई। यह घटना कुछ ऐसी थी कि प्रत्येक शुक्रवार को छुट्टी के दिन प्रचलन था कि मुल्ला लोग आसपास के गांव में जाते थे और वहां किसी मकबरे की जियारत भी करते थे। एक जुमा को जब मिर्ज़ा अबुल फजल अपने साथी मुल्लाओं के साथ गधों पर सवार होकर जा रहे थे, तो इनके गधे की लोहे की नाल निकल गई। उसकी नाल लगाने के लिए उस्ताद हुसैनी नालबंद को बुलाया गया, जो कि अशिक्षित थे, परंतु मिर्ज़ा अबुल फजल की बहुत बड़ी पगड़ी को देखकर समझ गए कि यह कोई ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति है। पहले तो उन्होंने उनके आने से खुद को धन्य होना बताया, फिर उनसे एक सवाल पूछने की इजाज़त मांगी। वह सवाल जो कुछ समय से उनके दिमाग को परेशान कर रहा था। जब अनुमति मिल गई तो नालबंद ने पूछा, शिया इस्लाम की हदीस के मुताबिक पानी की हर बूंद को रहमत के फरिश्ते लेकर आते हैं और इसे अब्र रहमत कहा जाता है। मिर्ज़ा ने उत्तर दिया, हाँ, यह सही है। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। नालबंद अपना काम करता रहा। फिर नालबंद ने एक और सवाल पूछने की इजाज़त मांगी और इजाज़त मिलने पर पूछा, यदि किसी घर में कुत्ता हो तो वहाँ फरिश्ते प्रवेश नहीं करते? बिना कुछ सोचे समझे मिर्ज़ा ने इसका उत्तर भी हाँ में दे दिया, जो कि सही भी था। इस पर नालबंद ने कहा, तो उस घर पर बरसात नहीं होनी चाहिए जहाँ कुत्ता पाला जाता है। इस्लाम का नामी विद्वान चकित व हतप्रभ रह गया। वह भी एक अशिक्षित नालबंद के सामने। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उनके साथियों ने महसूस किया कि वह शर्म से मर गए हैं। साथी मुल्ला फुसफुसाए, हो न हो यह नालबंद बहाई है। इस घटना का अबुल फजल पर गहरा प्रभाव पड़ा। वहीं दूसरी ओर उस्ताद हुसैनी नालबंद ने अब्दुल करीम को सारी घटना बताई और कहा कि अब चूंकि अबुल फजल के अहम को चोट पहुंची है, अतः वह अब बहाइयों से मिलने व बातचीत करने को तैयार हो जाएगा।
ताकि अपनी उच्चता साबित कर सके। नालबंद का यह आकलन एकदम सही निकला, क्योंकि जब अब्दुल करीम ने अबुल फजल को कुछ बहाइयों से मिलने व वार्ता करने हेतु आमंत्रित किया तो फौरन तैयार हो गए। अभी तक अबुल फजल ये नहीं जान पाए थे कि अब्दुल करीम खुद एक बहाई है। अब्दुल करीम के घर में बैठक आयोजित की गई। अब्दुल करीम ने जिन बहाई मित्रों को आमंत्रित किया था वे साधारण स्तर के शुद्ध हृदयी लोग थे। कोई धर्मशास्त्र का ज्ञाता और ऊंची डिग्री वाला नहीं था, परंतु अबुल फजल उनके तर्कों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अबुल फजल ने मेज़बान अब्दुल करीम से कहा कि उनकी मुलाकात किसी ज्ञानी और पढ़े लिखे भाई से कराई जाए। वे अपने ही स्तर के किसी भाई से वाद विवाद करना चाहते थे ताकि उसके ऊपर अपनी श्रेष्ठता दर्ज करके बाब और बहाउल्लाह के दावे को झुठला सकें। दूसरी बार पुनः बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भी अब्दुल करीम ने जानबूझकर किसी ज्ञानी व ऊंची डिग्री वाले बहाई विद्वान को नहीं बुलाया। हालांकि अब्दुल करीम खुद अशिक्षित थे, परंतु वे काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे समझ चुके थे कि अबुल फजल अपने ज्ञान के अंधकार में है और अभी वह ईश्वर के सच्चे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका सबसे सही इलाज यही है कि इसे अपनी अज्ञानता का एहसास कराया जाए और यह कार्य सीधे साधे साधारण परंतु सच्चे व शुद्ध हृदयी बहाई ही करा सकते थे, जो बिना डिग्री के थे, अशिक्षित थे, परंतु ईश्वरीय ज्ञान व सच्चाई से परिपूर्ण थे। इस तरह की कई बैठकें हुई और हर बार अबुल फजल के हृदय पर इनका आशीर्वादित व साधारण बहाइयों के तर्क उसे अत्यधिक प्रभावित करते रहे। उसका अहंकार बिखर रहा था। उसे कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। इसी दौरान उनकी मुलाकात मुल्ला मोहम्मद कायनी यानी नबील अकबर, मोहम्मद इस्माइल काशानी जबी और आगा मिर्ज़ा हैदर अली अर्दिस्तानी जैसे मूर्धन्य व नामी बहाई विद्वानों से भी कराई गई, जिनके ज्ञान व समर्पण भाव को देखकर अबुल फजल आश्चर्यचकित रह गए और यह सिलसिला लगभग 8 माह तक चलता रहा। इस दौरान इनके सभी मिथ्या विचार बिखर चुके थे और इन्होंने बहाई धर्म के सबूत के लिए यहूदी, पारसी, ईसाई, शिया, सुन्नी और अजली धर्म के मित्र और शत्रु सभी से जानकारी एकत्रित की। फिर ईश्वर से घनघोर प्रार्थना की, मार्गदर्शन चाहा और अंततः इनका हृदय शांति और विश्वास से भर गया। अबुल फजल का दिमाग इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, परंतु दिल अभी भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इस दौरान इन्होंने बाब और बहाउल्लाह की जो भी उपलब्ध किताबें और लेखनी थी उसे पढ़ा और किताबे इकान को बार बार पढ़ा। किताबे इकान से मिर्ज़ा अबुल फजल का एक वाक़या बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि जब इन्हें पहली बार किताबे इकान पढ़ने को दी गई तो इन्होंने उसे दिमाग से पढ़ा और कहा कि यदि यह किताब बहाउल्लाह के ईश्वरीय अवतरण का सबूत है तो वह स्वयं इससे अच्छी किताब लिख सकते हैं। अगले ही दिन एक प्रसिद्ध महिला इनके कॉलेज आई और छात्रों से कहा कि उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र लिखवाना है। छात्रों ने अपने उस्ताद अबुल फजल के पास उसे भेजा कि वह शब्दों के चयन में अद्वितीय है, भाषा और शैली पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। वे निश्चय ही आपके इस महत्वपूर्ण पत्र को बेहतरीन तरीके से लिख सकेंगे। जब वह महिला अबुल फजल के पास पहुंची तो अबुल फजल की लेखनी जैसे जाम हो गई। वे एक अक्षर भी नहीं लिख पाए, सिर्फ अपने हाथों से नाखूनों पर लाइन बनाते रहे। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद वह महिला क्रोध व व्यंग से बोली, जब तुम्हें लिखना ही नहीं आता तो मुझे इतनी देर से क्यों रोक रखा है। मिर्ज़ा अबुल फजल शर्म से पानी पानी हो गए।
उन्हें याद आए अपने तकव्वुर से भरे शब्द जो उन्होंने किताब-ए-इकान के बारे में कहे थे। क्योंकि मिर्ज़ा अबुल फजल शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें अपनी गलती स्वीकारने में कोई समय नहीं लगा और आज वे उसी किताब-ए-इकान को बार बार पढ़ रहे थे और उसके एक एक शब्द से उन्हें ज्ञान के मोती मिल रहे थे। परंतु अभी भी विश्वास का मोती उनके हृदय को नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने एक अजीब शर्त लगा दी कि यदि बहाउल्लाह कोई चमत्कार दिखा दें तो वह उन्हें मान लेंगे। लोगों ने उन्हें समझाया कि चमत्कार दिखलाना पैगंबरों का काम नहीं है, परंतु मिर्ज़ा अबुल फजल अपनी बातों पर अडिग रहे। उन्होंने कुछ सवाल लिखे और एक लिफाफे में अपनी मोहर लगाकर बंद कर दिया और एक खाली पेपर बिना किसी सवाल के दूसरे लिफाफे में रख दिया और अब्दुल करीम से कहा, इस खाली पेपर को बहाउल्लाह के पास भेजो और उनसे उन प्रश्नों के उत्तर मंगवाओ जो सवाल मैंने तुमको इस सील बंद लिफाफे में बंद कर दिए हैं। अब्दुल करीम उस खाली पन्ने वाले लिफाफे को बहाउल्लाह के पास भिजवाने के लिए हाजी मोहम्मद इस्माइल धाबी के घर की ओर चल पड़े। उनके साथ अबुल फजल भी थे। वहां जाकर पता लगा कि हाजी तो घर पर नहीं है, परंतु उनकी पत्नी जो अब्दुल करीम को अच्छे से जानती थी, उसने बहुत अनुग्रह से विनती की कि आप लोग अंदर आ जाइए, हाजी साहब अभी आ जाएंगे। और उन्हें हाजी के स्टडी कम ड्राइंग रूम में बैठा दिया गया। अब्दुल करीम ने वहां रखी पातियों को पढ़ने की अनुमति भी उनसे ले ली। अब चूंकि अब्दुल करीम तो पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए उन्होंने अबुल फजल से प्रार्थना की कि वे उनके लिए कृपा कर एक पाती लौह रईस को पढ़ें। अबुल फजल वह पाती पढ़ते गए और उसके रस में डूबते गए। वहीं पर लोहे फवाद भी रखी थी जिसमें सुल्तान अब्दुल अजीज़ के कत्ल और सत्याच्युत होने की भविष्यवाणी की गई थी। यह पढ़कर अबुल फजल हतप्रभ रह गए, आश्चर्य में डूब गए। लगभग आधे घंटे तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उन्हें यह कोई जादू या इंद्रजाल जैसा दिख रहा था और इनके लिए परीक्षा की घड़ी थी। मिर्ज़ा अबुल फजल ने सोचा कि ऐसी भविष्यवाणी बहाउल्लाह ने साधारण लोगों को अपने वश में रखने के लिए कर दी है, अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो स्वयं सुल्तान के आदेश से बंदी हो, उन्हीं के बारे में इतने मजबूत और वजनदार शब्दों में भविष्यवाणी करे, जबकि वे विदेशी भूमि में नितांत अकेले थे। इस तरह के शैतानी ख्याल अबुल फजल के दिमाग में चल रहे थे, परंतु उन्होंने फौरन ईश्वर से सहायता हेतु प्रार्थना की और इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे हर हाल में बहाउल्लाह के प्रति शिष्ट बने रहे और कभी भी उन्हें नापसंद नहीं किया। अब अबुल फजल ने अब्दुल करीम से अपने द्वारा दिया गया सील बंद लिफाफा और खाली पन्ने वाला लिफाफा दोनों वापस लेकर उन्हें फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि अभी यदि ये भविष्यवाणी पूर्ण हो जाती है तो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी, परंतु तब तक कोई बहाई मुझसे धर्म के बारे में बात नहीं करेगा। अबुल फजल मन ही मन सोच रहे थे, अच्छा हुआ वे हाजी मोहम्मद इस्माइल धाबी के घर आ गए। अब कम से कम वे बहाइयों से तो बचे रहेंगे और साथ ही इन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक सकेंगे। अबुल फजल ने बहाइयों से मिलना जुलना बंद कर दिया, परंतु बहाई इनके पास आते रहते और समय समय पर जिससे जैसा बनता इन्हें बताते भी जाते, परंतु इन्होंने एक मकड़ी की तरह स्वयं को जाले में उलझा लिया था कि जितना काटो वह फिर उससे ज़्यादा जाला अपने मिथ्या विचारों का बुन लेते थे। 5-6 महीने का समय गुजर गया। इस दौरान कई बार अबुल फजल ने बहाउल्लाह की भविष्यवाणी के बारे में सोचा भी, और एक दिन जब ये तेहरान की शाह मस्जिद के पास से गुजर रहे थे तो इन्हें 2 बहाई दिखाई पड़े। दोनों बड़े पाए के आदरणीय बहाई थे। एक तो हाजी मिर्ज़ा अफनान थे और दूसरे हाजी मिर्ज़ा हैदर अली अर्दिस्तानी जो शेख तबरसी के युद्ध में जिंदा बच गए थे।
मिर्ज़ा अबुल फजल इनसे बचना चाहते थे तो उन्होंने अपने आबा को अपने चेहरे तक चढ़ा लिया, मुंह ढक लिया और तेजी से सड़क पार करने लगे। तभी उन्हें उनका नाम लेकर आवाज़ दी और रोक कर बुलाया। अब इनका रुकना, उनके पास जाना मजबूरी थी। उन दोनों ने अबुल फजल को सुल्तान अब्दुल अजीज़ की मृत्यु की खबर सुनाई। यद्यपि अबुल फजल उनका इशारा समझ रहे थे, फिर भी कहा, मुझे इससे क्या मतलब, मैं कोई सुल्तान का रिश्तेदार तो हूँ नहीं। उन दोनों भाइयों ने मिर्ज़ा अबुल फजल से कहा, क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारी धर्म पर आशा इसी चमत्कार पर टिकी थी? मिर्ज़ा अबुल फजल क्रोध में आ गए और जहाँ जाना था वहाँ न जाकर बिना सलाम दुआ किए वापस अपने घर आ गए। घर पर आकर उन्होंने पुनः ईश्वर से प्रार्थना की कि वे किसी भी रूप में दिग्भ्रमित नहीं हो। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इसी समय अब्दुल करीम और 2 अन्य भाई उनके पास आए। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि ये उनको अपने घर में आमंत्रित करते, फलतः घर छोड़कर चले गए। रात में देर से लौटे। अब्दुल करीम वगैरह जानते थे कि अब अबुल फजल उनका सामना नहीं कर पा रहा, इसलिए वे 2-3 दिन बाद पुनः आए तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। परंतु अभी भी एक पेच अटका था कि मौत तो सभी की होती है, अब्दुल अजीज़ की भी हो गई तो क्या हुआ? बहाउल्लाह ने तो कहा था, वी विल ले हैंड ऑन देयर चीफ। ले हैंड का मतलब नेचुरल मौत से नहीं होता, उसकी अवश्य ही हत्या होनी चाहिए। और कुछ दिनों बाद समाचार आया कि सुल्तान अब्दुल अजीज़ की हत्या की गई थी। इस समाचार के आने पर अबुल फजल की हालत ख़राब हो गई। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ और हति बुद्धि के भ्रमित व्यक्ति हो गए। कभी वे ईश्वर से झगड़ते, कभी खुद को अविश्वासी बताते, कभी छवि क्षमा याचना करते और ईश्वर से मार्गदर्शन और संरक्षण की प्रार्थना करते। कई रात और कई दिन इसी हालत में रहे, न कुछ खाते न सोते, सिर्फ चाय और तंबाकू पीते और रोते रहते। एक रात वे नींद से उठे और स्वयं को ही धिक्कारने लगे कि लगभग 1 साल से वे भाइयों के संपर्क में हैं, उनसे बहस कर रहे हैं, वे भी जो अनपढ़ और अशिक्षित हैं। फिर भी उन्होंने तुम जैसे स्कॉलर व इतने पढ़े लिखे व्यक्ति पर अपनी उच्चता स्थापित की है। ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को कोई दैवीय प्रेरणा व ईश्वरीय सहायता मिलती हो, तब तुम खुद को उससे क्यों वंचित किए हुए हो? तुम खुद याद करो, जब तुम लोहे रईस पढ़ रहे थे तो तुम्हें उस लेखनी में कैसा रस आ रहा था। तुम उसकी लेखनी की जांच करो, जो न्याय और सच्चाई के साथ स्वयं को ईश्वरीय शब्दों का अवतरण करता कहता है। और यदि यह धर्म असत्य हुआ तो दावे के साथ इसे ईश्वरीय कहना और इससे बचना असंभव है। ऐसा सोचकर अबुल फजल उठे, वजू बनाया और लोहे रईस को फिर से पढ़ने लगे, जो कि उनके पास काफ़ी समय से थी, परंतु इन्हें कभी उसे पढ़ने की इच्छा नहीं हुई थी। वे पढ़ते गए और पढ़ते गए। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे ईश्वर की आवाज़ उन्हें पैगंबर के माध्यम से बुला रही है, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ? और यह आवाज़ उनके पास सर्व ज्योतिर्मय के सौंदर्य से आ रही थी। उनके दिल ने उत्तर दिया, तू है, तू है। और अबुल फजल अनुयायी बन चुके थे। उनका मन मस्तिष्क सभी प्रकार की दुविधाओं और अनर्गल विचारों से साफ हो चुका था। उन्होंने बहाउल्लाह के प्रति ऐसा प्रेम और त्याग महसूस किया, साथ ही ऐसी प्रसन्नता और उन्माद का अनुभव किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आध्यात्म के जिस स्तर पर उनका रूपांतरण हो गया था, वे स्वयं महसूस करने लगे कि यदि सारी जिंदगी वे उन आत्माओं की सेवा करें जो उनके मार्गदर्शन का कारण बनी, तो भी बहुत कम होगा। और अबुल फजल ने अत्यंत प्रसन्नता से वह रात्रि गुजारी। अबुल फजल बहाई बन चुके थे। इसके बाद
उन्होंने क्या किया और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को हम दूसरे भाग में देखेंगे।